नमस्कार जी, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में। और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। सबसे पहले पूज्य दादाजी को प्रणाम नमन, भगवान शिव को नमन, और महेश ज्ञानी जी जिनको मैं गुरु मानती हूं, जो दुनिया का बेस्ट वास्तु एक्सपर्ट मैं उनको मानती हूं, उनको भी मेरा प्रणाम। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ईशान कोने में अगर आपने टॉयलेट बाथरूम बना रखा है तो भाई सबसे पहले तो सतर्क हो जाइए। डरा नहीं रही हूं, बिल्कुल सच और साफ साफ शब्दों में बोल रही हूं कि बहुत ही बड़ी गलती आपने कर दी है। ईशान कोना, बार बार हम कहते हैं, जल तत्व का कारक है, वहां जल होना चाहिए, गुरु है, वहां पर बृहस्पति है, ईश्वर का वास है, भगवान शिव का वास है। लेकिन वहां पर अगर आपने गंदगी को जगह दे दी है, गंदे पानी वहां से ड्रेन हो रहा है उसको जगह दे दी है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या होगा। ये कहीं ना कहीं आपकी दुर्गति का कारण बनेगा। देखिए, लेकिन डरने की जरूरत मैं कह रही हूं कि है भी और नहीं भी है। क्यों? क्योंकि हम उपाय भी बताएंगे बिना तोड़ फोड़ के। क्योंकि देखिए, आजकल इतने बड़े बड़े उपाय, बड़ी बड़ी फीस, बड़ी बड़ी बातें बता दी जाती हैं। देखिए, कहने को तो मैं भी बोल सकती हूँ कि आप एक काम करो, मेरा ये नंबर ये रहा भाई, और मुझे कॉल करो, मैं आपको बताऊंगी मुझे इतने अकाउंट में डलवाना, फलाना करना, ढिकना करना। लेकिन जब ये काम फ्री में हो सकता है तो क्यों ना लाभ उठाया जाए। ज्ञानी जी बार बार इस बात पे जोर देते हैं, किसी को भी पैसा फालतू नहीं देना। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। उपाय हम बताएंगे, उपाय आपको करने होंगे और आप ही करेंगे। मुश्किल से 100, 150 या 200 रुपए का उपाय होगा। सिर्फ आपको ये करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो अगर आप बदल सकते हैं तो बदल दीजिएगा, टॉयलेट बाथरूम हटा दीजिएगा वहां से। लेकिन नहीं बदल सकते तो वो उपाय आपको करना होगा, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका ईशान कोने में टॉयलेट और बाथरूम है तो ये क्या क्या साइड इफेक्ट देता है, क्या क्या होता है। ये सिम्टम्स आप अपने साथ जरा मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका ईशान कोने में टॉयलेट और बाथरूम है तो ये आपके बच्चे के रिजल्ट को खराब करेगा। बच्चा वो नहीं गेन कर पाएगा जो वो पोटेंशियल है उसके अंदर। अगर आपका बच्चा क्लास में 3rd आता है, 2nd आता है, तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है। 100 में से 85 नंबर आते हैं तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ईशान कोने का टॉयलेट बाथरूम उसकी प्रगति को रोक रहा है। उसके 100 में से टीचर का मन करता है 102 दे दूं, 110 दे दूं, लेकिन वो बेचारा 85 पर अटक के रह गया। आपके बच्चे के रिजल्ट को खराब करेगा। आपका बच्चा डॉक्टर बन सकता था, लेकिन मात्र एक छोटा सा MR बनाकर उसको छोड़ देगा और दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देगा। आपका बेटा वैज्ञानिक बन सकता था, लेकिन मात्र छोटा मोटा काम करके ही वो अपने जीवन का गुजारा कर रहा है। और ये देखकर माँ बाप खुश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा चलो 40-50 हज़ार रुपए कमा रहा है, लेकिन उसकी वर्थ करोड़ों की है, लेकिन वो सिमट कर थोड़े पे रह गया। ये आपके धन प्राप्ति के साधनों पर ब्रेक लगा देगा। ध्यान रखना, जहां जहां से धन आ सकता था वहां पर रोक लगाएगा। बेफिजूल के खर्चे अचानक से ऐसे आ जाएंगे कि आप लोग सोचेंगे कि भाई ये हुआ क्या, ये पैसा तो मैंने जमा किया था FD कराने के लिए, ये पैसा तो मैंने जमा किया था कि मैं वहां दूंगा, ऐसे करूंगा, इसका इस्तेमाल वैसे करूंगा। लेकिन अचानक से खर्चा आ गया, कार में खर्चा आ गया, फलाना हो गया, फ्रिज खराब हो गया, अभी ये लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा। अचानक के खर्चे देता है ईशान कोने के टॉयलेट और बाथरूम, ठीक है। एफर्ट जो है ना आपकी, वो बेकार हो जाएगी किसी भी काम को करने के लिए। करियर में बाधा लाएगा। ईशान कोने में जल है, गुरु है। आप इस बात का ध्यान रखें कि ईशान कोना पूजा के लिए है, ईशान कोना भगवान की प्रार्थना करने के लिए है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं टॉयलेट बाथरूम के लिए, जो कि सबसे बड़ी गलती है हमारे जीवन की, ठीक है। इस कोने को आपको स्वच्छ रखना था, प्रार्थना करनी थी प्रभु से, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। एक बात मैं आपको और बता दूं कि पूरा वास्तुशास्त्र ये कहता है कि ईशान कोने का कमरा सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन हमने WC बाथ बनाकर उसको समेट दिया, उसको हमने छोटा कर दिया।
कायदे में बड़ा होना चाहिए था, लेकिन हमने उसको छोटा कर दिया। दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं कि हमने वास्तु के विरुद्ध काम किया यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम बना के। तीसरी गलती हम लोग क्या करते हैं कि जब हम टॉयलेट बाथरूम बनाते हैं ना, तो वहाँ पे टांड बना देते हैं। हमारी भाषा में तो टांड बोलते हैं, कि टांड कहते हैं उसको, और क्या कहते हैं, रुकिए मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, मैं याद कर रही हूँ, दुछत्ती, हाँ याद आया मुझे। वहाँ पर दुछत्ती बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ पर आप सामान रख सकें। एक्स्ट्रा सामान होता है ना, टांड पे डाल दिया, दुछत्ती पे डाल दिया, चलो ठीक है पड़ा रहेगा, सामान निकाला रखा कर, मतलब उसको हम एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए, करने के लिए काम करते हैं। अब आपको निवारण क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी। चलिए बोर्ड पे समझाने की आपको कोशिश करती हूँ। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपके अगर ईशान कोने में टॉयलेट बाथरूम होगा तो आपको उसका निवारण कैसे करना है। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका साउथ, और ये हो गया आपका ईशान। ठीक है, अब यहाँ पर आपने बना रखा है टॉयलेट बाथरूम। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपका एंट्रेंस है, यहाँ पर आपने टॉयलेट बाथरूम बना रखा है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मैंने बताया था कांसे के कटोरे। ठीक है, कांसे के कटोरे मार्केट में मिल जाएंगे। एक तो यहाँ लगाना है, एक आपको यहाँ लगाना है, एक आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, ये आपका हो गया मान लीजिए WC, और ये हो गया आपका बाथ। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सेम, ठीक है, जैसे कि ये हो गया आपका एक दरवाज़ा, ये हो गया आपका एक दरवाज़ा, आपका ये हो गया, ये WC के लिए, बात के लिए। एक आपको सेम कांसे के कटोरे ड्रिल करके यहाँ पे लटकाने हैं। ठीक है, कांसे के कटोरे इंग्लिश में उसको ब्रोंज कहते हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। कांसे के कटोरे कैसे होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये जैसे कि ऐसे हुआ, ठीक है, ऐसे करके होते हैं कटोरे, और यहाँ पर आपको ड्रिल करके और यहाँ पर आपको लटकाने हैं। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 3 यहाँ 3 है, यानी कि 6 कांसे के कटोरे आपको यहाँ पे लटकाने हैं। और ये उपाय करते वक्त आपको गुरुदेव से विनती करनी है, प्रगति की माफ़ी मांगनी है, और अपना माँ भगवती से भी माफ़ी मांगनी है, अपने पूर्वजों से माफ़ी मांगनी है, अपने कुलदेवी माँ से माफ़ी मांगनी है कि भाई ये व्यवस्था गलती से हो गई थी। ईशान में देव का वास होना चाहिए, प्रभु आपका वास होना चाहिए, लेकिन गलती से हमने यहाँ पे WC बात कर दिया है, तो प्लीज़ आप हमें क्षमा करें और हमारे प्रगति के सारे रास्ते खोलें। ये आपको बोलना है। समझ में आ गई बात? चलो एक मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको क्या बता रही हूँ, मेरा पता नहीं वो कहाँ चला गया है। कुछ लोगों को हमने देखा है ना कि वो ना लोहे के ना कबर्ड रख देते हैं ईशान में। ईशान में हम लोगों ने क्या कहा है, ईशान में है वास्तुदेव का सर। ठीक है, ईशान में वास्तुदेव का सर है। तो जब जब यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, समझ रहे हो आप, जो भारी होगा, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर कबर्ड रख दी है, ठीक है, ये जब जब यहाँ होगा तब तब व्यक्ति को सर के दर्द की दिक्कत होगी। ठीक है, यहाँ पर लोग कबर्ड रख देते हैं, लोहे की है कोई भी है, तो ध्यान रखना उस व्यक्ति के सर में, उस घर में एक आदमी के सर में दर्द होगा होगा होगा, कहीं ना कहीं माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाएगी, सर संबंधी जो भी दिक्कत होगी, नसों की दिक्कत होगी। और अगर आप इसको हटा दोगे ना, अगर आप इसको हटा दोगे, फिर आप देखो 72 घंटों के अंदर वो व्यक्ति बोलेगा कि मेरा सर का दर्द खत्म हो गया पूरी तरह से। अच्छा, अब यहाँ पर एक मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि अगर आपका कबर्ड यहाँ है तो आप उसको खिसका के यहाँ कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं रखना है। ठीक है, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ कि वास्तु पुरुष के सर पे नहीं रखना, वास्तु पुरुष के सर पे आपको जीना नहीं रखना है, यहाँ पर WC बात नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका किचन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। चलिए, तो कांसे के कटोरे तो आपने लगा दिए हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये व्यवस्था कांसे के कटोरे वाली मुझे लगता है फीजिबल उन लोगों के लिए है जिनके मकान फ्लैट में रहते हैं, वो नहीं तोड़ सकते, बेचारे मजबूर हैं। लेकिन जो लोग तोड़ सकते हैं ना, बेस्ट है,
सबसे बढ़िया है। हटाइए वहां से, तोड़ दीजिए टॉयलेट बाथरूम, वहां से हटाइए। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तोड़ने से पहले आपको अपने प्रभु से, अपनी कुलदेवी माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ मैं इसको तोड़ने जा रहा हूँ, गलती से व्यवस्था बन गई है, प्लीज़ आप मेरी इसमें मदद कीजिए। फिर आपको 3 से 7 फीट का, कम से कम 7 फीट का गड्ढा आप खुदवाइए, वो मिट्टी निकलवा के बाहर फेंकवा दीजिए, ठीक है। नई मिट्टी मंगवाइए कहीं से, साफ शुद्ध, उस मिट्टी पे गंगा जल छिड़क के थोड़ा सा, और फिर वो मिट्टी वहाँ पर डलवा दीजिए। डलवाने के बाद में जब वो पूरा सेट हो जाएगा मामला, वहाँ पर आपको जो भी टाइल्स है या संगमरमर है, जो भी आपको करवाना है वो तैयार हुआ। वहाँ पर फिर आपको 5 दिन लगातार कुछ करना है। क्या करना है बता रही हूँ आपको। कपूर जलाना है वहाँ पे 5 दिन लगातार आपको, सुबह और शाम। गंगा जल छिड़कना है आपको सुबह और शाम वहाँ पर। अगरबत्ती करनी है आपको वहाँ पर सुबह और शाम। ये मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप वहाँ से टॉयलेट और बाथरूम हटा देंगे, ठीक है, ऐसा आपको 5 दिन लगातार करना है। और फिर आप वहाँ पर पूजा रूम रख सकते हैं। समझ में आ गया। कांसे के कटोरे का उपाय भी हमने बता दिया, और साथ ही साथ तोड़ने का भी उपाय हम आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको प्रोसीजर रखना है। और जब आप ये तैयार हो जाए, आप अपनी कुलदेवी से, अपने ईस्ट से प्रार्थना करें, अपने कुलदेवता से प्रार्थना करें कि भाई जो भी ये गलती से व्यवस्था बनी है, प्लीज़ आप हमें माफ़ करें और अपनी खूब 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 कृपा देने की कोशिश करें। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मेरे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।